पिछले पार्ट की कहानी थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं। तो अगर हम कोलेट करें कि कैप्टन सब्रवाल के बारे में क्या कुछ बोला जा रहा है, तो कुछ चीजें सामने आती हैं। एक फैक्ट ये है कि कैप्टन सब्रवाल ने अपनी जो एयर इंडिया में करियर है, वो एकदम नीचे से शुरू करते हुए अपने कौशल, अपने डेडिकेशन से सफलता प्राप्त करी और किसी पायलट का जो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रमोशन हो सकता है, यानी आप ट्रेनर बन सकते हैं, यानी आप दूसरे पायलट्स को ट्रेन करेंगे, आप द्रोणाचार्य बन गए, उस स्टेज तक सब्रवाल साहब पहुंचे थे। उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर के छोटी-छोटी बातों की बड़ी-बड़ी स्टोरी बनाई जा रही है। सबसे बड़ी बात जो कैप्टन सब्रवाल के खिलाफ बोली जा रही है, वो एक छुट्टी को लेकर के है। वो छुट्टी उन्होंने इसलिए ली थी क्योंकि उनको मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इस छुट्टी का जो रीज़न था, उसको लेकर के ये सिद्ध करने की कोशिश करी जा रही है कि भई इनका मेंटल स्टेट तो सही था ही नहीं और इसीलिए उन्होंने ऐसा काम किया। स्टोरी में थोड़ा-सा और जाने की आवश्यकता है। उनका मेंटल स्टेट क्यों खराब हुआ था? ये सारी बात है 2022 की और 2022 में कैप्टन सब्रवाल जो अपने दोनों पेरेंट्स के साथ रहते थे, अकेले रहते थे उनके साथ, उनकी माँ का देहांत हो गया। और माँ के देहांत के बाद किसी भी बेटे, किसी भी भारतीय बेटे के मन में एंग्जायटी आएगी, डिप्रेशन आएगा। और चूंकि वो एक प्रोफेशनल पायलट भी थे, ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। किसी भी रिलेटिव को अगर हम खोते हैं तो हमें दुःख होता है और उस दुःख से हमें डिप्रेशन होता है। और कैप्टन सब्रवाल एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पायलट थे। ऐसी सिचुएशन आने के बाद उन्होंने इस बात को ब्रश असाइड नहीं किया। उन्होंने रियलाइज किया कि एक पायलट और एक कैप्टन होने के नाते मेंटल डिप्रेशन के स्टेट में उनको प्लेन्स नहीं उड़ाने चाहिए और इसीलिए उन्होंने छुट्टी ले ली। मुझे लगता है कि ये तो उनकी सूझबूझ दिखाता है, उनका डेडिकेशन दिखाता है और उनका जो प्रायोरिटी है पैसेंजर सेफ्टी को, उसको दर्शाता है। इस छुट्टी को बहाना मान करके ये कहना कि उनकी मेंटल स्टेट हमेशा ही खराब थी, ये एक बहुत ही घिनौना अटैक है एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसके करियर में कोई दाग नहीं है, जिसके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी कार्रवाई नहीं हुई है और जिसने अपना जो ड्यूटी है उसको पूरी निष्ठा के साथ निभाया है। और ऐसी हरकत जब होती है तो आप सोचिए कि जो और पायलट्स हैं वो क्या करेंगे। अगली बार कोई मेंटल डिप्रेशन में जाएगा तो बोलेगा ही नहीं और ये पूरे सिचुएशन को ज्यादा खतरनाक बना देगा आने वाले समय में। तो इस षड्यंत्र में जो एक मानसिक कारणों से ली हुई लीव को हम हथियार बना रहे हैं, ये आगे चल के बहुत सारे लोगों के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। एक तरफ अमेरिकन मीडिया बार-बार बोलती है कि मेंटल इलनेस को हमें कंपैशनेटली ट्रीट करना चाहिए। मानसिक अवसाद, एंग्जायटी, डिप्रेशन, इन सब को हमें रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहिए। ये एक बीमारी है, इसका हल है। दूसरी तरफ अगर कोई पायलट ये बोल करके छुट्टी लेता है कि उसको डिप्रेशन हो रहा है उसकी मॉम की डेथ की वजह से, तो हम उसको वेपनाइज़ करते हैं 3 साल बाद। ये दोगली बातें करना हमें बंद करना होगा और अमेरिकन मीडिया की बात सुन-सुन करके अपने पायलट को दोषी ठहराना हमें रोकना होगा। हम ही लास्ट लेयर ऑफ डिफेंस हैं। ये कहानी अभी और है, ये संघर्ष आगे चलता है अगले पार्ट में।